अधिकारियों का कहना है कि महाराजा ने खुद को सौंदर्य में लिपट लिया है और तुम्हें अदालत में ले गए। नियमों के लिए सम्मान ना रखा। मैं बस अपने पिताजी से मिलने गई थी, लेकिन दूसरे लोगों ने महाराज को शर्मिंदा किया। शर्मिंदगी की वजह तुम हो। महिलाओं को अदालत में जाने की अनुमति नहीं है। नियमों का उल्लंघन किया, महाराजा के लिए मुश्किल बना दिया। अब तुम समझी? महिलाएं अदालत में नहीं जा सकती, लेकिन उन पुरुषों को क्या जो वहाँ जाकर बकवास करते हैं उनके लिए क्या कानून है? आप महारानी माँ, हम आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं। खड़े हो जाइए। धन्यवाद। महारानी, कृपया शांत हो जाइए। इस पर और गुस्सा मत कीजिए। काश हमारे इस हैरम में सब आपकी तरह ही होते, आज्ञाकारी। ये एक गंभीर घटना है। हमारी परंपराओं का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। इसकी भरपाई करनी होगी। महाराजा को बचाने के लिए आपको अपना पद छोड़ना होगा। तो बताइए, आप तैयार है? मैं तब तक ऐसा नहीं करूंगी जब तक महाराज तलाक ना दे दें। तब तक उनकी बीवी रहूंगी और यहाँ की महारानी भी। हाँ, महाराजा को आपसे बहुत प्रेम है। अब समय आ गया है कि आप महाराजा का बोझ कम करें। तुम क्यों खुश हो रही हो? मैं महाराजा के लिए दिल से चिंतित हूँ और जिम्मेदारियाँ उठाने के लिए तैयार हूँ। महारानी माँ, क्या मैंने कुछ गलत कह दिया? मेरा पद लेना है तो मुझसे बात करो, समझ गई? गोल गोल मत घुमाओ बातों को। जुजू, अपनी जबान पर लगाम दो। तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने बोलने की? मैं नहीं बोल रही हूँ, इसी ने मुझे मजबूर किया है और अभी महारानी मैं हूँ, तो इसे इसकी औकात दिखा रही हूँ। तुम बहुत घमंडी हो, गैर जिम्मेदार। महारानी, महारानी माँ, शांत हो जाइए। अरे, कहाँ जा रही हैं आप महारानी? अभी चुप रहो। तो बताओ ताओ, ये देखकर मजा तो आया होगा। मैं आपकी सुंदरता से आकर्षित हुई। अच्छा मजाक किया तुमने। महारानी माँ, आपने बहुत बड़ी गलती कर दी। मैं आपकी जगह होती तो उन्हें कड़ी से कड़ी सजा देती। अपने आप को देखो, ऐसा करना बेहद जरूरी था। मेरी चिंता करना बंद करो। ये ठीक नहीं था। वो अदालत में कैसे आ सकती है और अधिकारियों से विवाद कैसे कर सकती है? ये बात महाराजा को शर्मिंदा करती है। क्यों ना उसे आप कोई ठंडी जगह पर भेज दे। जानती हो तुम क्या कर रही हो। तुम मुझे उकसा रही हो कि उसे मैं सजा दूं। मेरी इतनी हिम्मत कहाँ। उसने काम ही ऐसा किया है। मगर ज्यादा गुस्सा करना आपको नुकसान पहुंचाएगा। मुझे तो बस आपकी फिक्र है। वक्त बर्बाद मत करो। मैं तुम्हारी जगह होती तो महाराजा के लिए अपनी परवाह प्रदर्शित करती। वो पहले से काम के बोझ तले दबे हुए हैं। तुम समझ रही हो? हैरम में जीने के लिए खुद को बेहतर बनाओ। ये सारे काम करना बंद करो। मेरी बातें याद रखना। अपनी माँ का नाम ऊंचा करो। मैं समझ गई रानी माँ।
तुम्हें क्या हुआ? महारानी बहुत ही दयालु हैं। उन्होंने 3 सालों से अपने पिता को नहीं देखा है, जबकि बामहीम। और मेरा क्या? महाराज, आपको कई महीने बीत चुके हैं, आप फंगई महल नहीं गए। इसके लिए मैं दोषी हूं क्या? नहीं महाराज। मेरे पास बहुत काम है, और वैसे भी मुझे वहां जाना पसंद नहीं। उनके पास ना तो दिमाग होता है और ना ही दिल होता है। उनसे दूरी बनाए रखना ही उसे दंड से मुक्त कर सकता है। आपको इसके लिए सोचना चाहिए। सभी अधिकारी चाहते हैं कि मैं उसे किसी प्रकार का दंड दूं, खासकर जो बड़े लोग हैं। वो लोग उस पर हंसना चाहते हैं, और हमारे पास कोई रास्ता भी तो नहीं है उसे छोड़ देने के अलावा। हाँ। महाराज, जनरल जू यहाँ है। अंदर भेजिए। जी। जुडिंग आपकी सेवा में हाजिर है महाराज। आप खड़े हो जाइए। शुक्रिया। मुझे सेना से एक खबर मिली है। झामुसी ने सारे राज्यों की सेना एक कर ली है और वो यही आ रहे हैं। तो आपका क्या सुझाव है? मेरा घोड़ा तैयार खड़ा है, मैं जल्दी ही जंग में पहुंच जाऊंगा। बहुत अच्छे। एक बार सेनापति जू वापस आ गए तो हमारे सैनिक इकट्ठा हो जाएंगे और हम दुश्मन को हरा देंगे। ठीक है महाराज, मैं सोच रहा हूं। आप चिंता मत कीजिए। आप कैसे भी करके राशन की तैयारी कीजिए, जितना अधिक संभव हो। महाराज, मैं अपनी बेटी से मिलना चाहता हूं, युद्ध पर जाने से पहले। आप चिंता मत कीजिए, हम यू का बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे। विजय होकर वापस आइएगा। शुक्रिया महाराज।担心这世界很多风雨，我给你一小片天晴。这未来很多猜忌，我与你俩不离不弃。这辈子长短里太多不可及，爱恋始终如一。我的爱恋里面太多考验近在眼前，又犹豫